करना चाहूंगा कि आपकी कृपा अलवर शहर सहित पूरे अलवर जिले पे बनी रहे और आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच एक साधारण सहज सुलभ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी कमल का फूल लेकर के नरेंद्र भाई मोदी के प्रतिनिधि के रूप में आज आए हैं। महाराज श्री आपसे आग्रह है कि आप उनको अपना आशीर्वाद देकर के देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का निश्चित रूप से काम करेंगे। एक बार पुनः आदरणीय महाराज। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में हमारे माननीय अतिथि जी का पूरे हृदय मन से स्वागत अभिनंदन किया है। ये वो टीम है जो राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश में नीति के राज्य को स्थापित करने में लगी हुई है। एक बार जोरदार ताली आप इस मंच पर बैठी पूरी टीम के लिए बुलंद बजाइएगा। और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे माननीय प्रत्याशी जी को मंच पर बुलाऊंगा, जिनको आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। हालांकि ये प्रतिबंधित थी, मुझे रोका गया था कि हमारी कोई चर्चा बाहर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे करना मेरा नैतिक दायित्व समझता हूँ कि हमारी बैठक में जब एक कार्यकर्ता ने ये कहा, भाई साहब आप सभी कार्यकर्ताओं के दायित्व तय कर दीजिए, इनको बता दीजिए, इनकी जवाबदेही तय कर दीजिए, तब ये माननीय भूपेंद्र यादव जी कहते हैं मैं किसी की जवाबदेही तय करने नहीं बल्कि उनकी अंतरात्मा को जगाने आया हूँ। इस तरह का विचार रखने वाला व्यक्तित्व जब हमारे बीच में आता है तो अलवर पूरा सम्मान करता है। हम पूरे हृदय मन से आपका सम्मान करते हैं और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आपको मंच पर बुलाता हूँ। आदरणीय श्री भूपेंद्र जी यादव साहब, आप मंच पर पधारिए और अपने से बात कीजिए। भारत माता की। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि उत्तराखंड की देवभूमि से राष्ट्रीय संत, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिनकी पूरे मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक परंपरा के वो उत्तराधिकारी हैं, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं बाबा भर्तृहरि की भूमि पर, जो योग और अध्यात्म से भरी हुई भूमि है, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये सहयोग था कि जब मेरी महाराज जी से मुलाकात हुई तो झारखंड में वो हमारे देवघर के उस समय के चुनाव और उस समय मैं झारखंड का प्रभारी था और मैंने उन्हें कहा था कि आपका आश्रम अजमेर में आपके पिताजी आया करते थे और मेरे पिताजी उनके शिष्य थे, तो महाराज जी मैं आपके आध्यात्मिक विषयों से पारिवारिक रूप से जुड़ा हूँ। महाराज जी के बहुत सारे आश्रमों को, उनकी सेवा गतिविधि को, उनके आई कैंप्स को मैंने बहुत नजदीक से देखा। और जब देवभूमि उत्तराखंड पे विपदा आई थी तो महाराज जी ने एक आध्यात्मिक संत होने के नाते सेवा रूप में भी बहुत अपनी बड़ी सेवाएं की। राजनीतिक क्षेत्र में महाराज जी उस कर्म को निभाते हैं जो उनको इस सांसारिक दायित्व को पूरा करने के लिए दिया गया है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनका आध्यात्मिक चैतन्य ये हम सब के लिए बहुत ही अनुकूल है। मैं महाराज जी को बधाई भी देना चाहूँगा। महाराज जी यहाँ एक शुभ समाचार है। महाराज जी के यहाँ लक्ष्मी आई। महाराज जी स्वयं सबको बहुत आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं, तो महाराज जी तो स्वयं आज सबके लिए आनंद का विषय है। मैं इस मंच से यही कहना चाहूँगा कि इस समय देश में जो वातावरण है, उस वातावरण में मैं पर्यावरण मंत्री के नाते कई बार कहता हूँ कि दो ही चीजें संसार में चिंता की होती है, एक आदमी का मन और एक पर्यावरण।
और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का मन ठीक करने के लिए विश्व योगा डे शुरू कराया और पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ शुरू कराया। बहुत कम ऐसा विजन किसी राजनीतिक संस्था में देखने को होता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को कोई नेता प्रतिपादित करता है। ये भारत में एक सौभाग्य का समय है कि हमने 22 जनवरी को इस देश में रामलला की मूर्ति स्थापना होने के साथ नए आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण को देखा। भारत की जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों का जागरण है, ये वास्तव में मानवता, सेवा, मूल्य आधारित जीवन की पद्धति को विकास करने का है। महाराज जी के पिताश्री और महाराज स्वयं मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा इन सब विषयों का जागरण समाज में करते रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं